अज्ञातपुत्र, अप्रतिबिंब विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है, अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिल तपराधिका दादी गुन्नी श्री के चरणों में वंदन नमन। तप सूर्या पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुरुनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। अपने आप में विलक्षण अद्भुत साधु का मान बढ़ाने वाले आप सभी श्रोताओं को सादर नमन, सादर प्रेम। हथी सुएरावन माहू नाय, सिहो में आनंग सलीलान गंगा। प्रभु का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, हाथियों में जो सर्वश्रेष्ठ हाथी एरावत है। और एरावत किसका हाथी होता है? इंद्र का। हाथियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी जो एरावत है, ऐसे हैं प्रभु महावीर। मृग में जैसे सिंह है, ऐसे हैं प्रभु महावीर। नदियों में जैसे गंगा है, ऐसे हैं प्रभु महावीर। और पक्षियों में जैसे गरुड़ है, ऐसे हैं प्रभु महावीर। भगवान महावीर को जानने की इस यात्रा में, स्वयं से स्वयं की मुलाकात की इस यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान महावीर एक सुंदर सलोने राजकुमार, जिसके ऊपर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसे राजकुमार जिनके भीतर करुणा है, जिनका स्वभाव प्रेम है, जिनका स्वभाव दया है। वो जीव जब माँ के गर्भ में आता है, तब भी माँ के बारे में सोचता है कि मेरे हिलने डुलने से माँ को तकलीफ ना हो। बड़े होने पे जंगल की ओर कदम दौड़ते हैं, फिर भी अपने आप को संभाले रहते हैं, कभी मेरे माँ बाप को घर छोड़ने के कारण तकलीफ ना हो। माँ बाप के चले जाने के बाद भाई के कहने पे 2 वर्ष फिर घर रुक जाते हैं कि मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो। और उनकी पत्नी यशोदा, वो महावीर से भी बढ़कर 2 कदम। आप देख रहे हैं महावीर दूसरों के बारे में कितना सोच रहे हैं। भाई के कहने से 2 साल रुक जाते हैं। माँ बाप जब तक जीवित रहते हैं घर का त्याग नहीं करते। सोचो अगर उनकी पत्नी यशोदा के मन में विचार आ जाता कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, कुछ समय और रुक जाओ, तो क्या भगवान महावीर यशोदा की बात टालते? नहीं टालते। जिसका जीवन दूसरों को मेरे कारण दूसरों को दुख ना हो इसमें व्यतीत हो रहा है, क्या वो यशोदा की बात टालते? नहीं। तो यशोदा वो नारी जिसने अपने मन में, अपने विचारों में भी ये बात लाने ना दी कि अगर मैंने, इनका मन ही नहीं है यहाँ पर, इनका मन बाहर को है, जाने को है, कुछ खोजने को है, कुछ पाने को है, मैं इनके जीवन में क्या नहीं बनूंगी? बाधा नहीं बनूंगी। प्यारे प्रभु महावीर जंगल की ओर निकलते हैं और कथा आती है कि उनका क्या होता है? दीक्षा कल्याणक। क्या होता है? ये है मेन पॉइंट। व्हाट इज दीक्षा? व्हाट इज संयम? तो दीक्षा क्या है और संयम क्या है? कल के सूत्र में हम जान रहे थे, धम्मो मंगलम मुख्यठम अहिंसा संयमो तवो। हमने कल अहिंसा के बारे में सुना, आज किसके बारे में सुनेंगे? संयम के बारे में। तो संयम क्या है? दीक्षा क्या है? संयमित होना क्या है? संयम मतलब संयमित है जीवन जिसका,
और जो संयम लेता है उसको व्यवहार की भाषा में क्या कहते हैं? साधु और साध्वी। वो व्यक्ति जिसकी यात्रा शुरू हो चुकी है, अगर वो जैन धर्म में दीक्षा ले रहा है, बौद्ध धर्म में ले रहा है या हिंदू धर्म में ले रहा है, जिस भी इष्ट को मानकर, जिस भी आराध्य को लेकर मान रहा है, तो वो होने की यात्रा उसकी शुरू हो गई है। साधु की यात्रा क्या होने की? महावीर होने की, खुद को पाने की यात्रा। उस यात्रा का नाम क्या है? संयम। संयम यानी क्या? संयमित होना। साधु और साध्वी, साधु का अर्थ है सावधान। सावधान किसमें? सावधान मन से, सावधान वचन से, सावधान काया से। संन्यास, संन्यास शब्द बहुत फेमस है ना, संन्यास। संन्यास का अर्थ सम्यक न्यास। सम्यक न्यास मतलब जो चीज जहाँ है उसका वहाँ स्थापित होना, जो इंद्रिय जहाँ है उसका वहाँ स्थापित होना। जैसे आँख का कार्य है देखना, कान का कार्य है सुनना, जीवा का है स्वाद लेना, शरीर का है स्पर्श लेना। पर हम देखते क्या है? जो हमारी चाहत हो। अभी आपके सामने एक खूबसूरत गहनों से लदी सुंदर स्त्री खड़ी हो और एक साधारण स्त्री खड़ी हो, आपकी आंख की चाहत बार बार कहाँ जाएगी? सुंदर स्त्री की ओर देखने में जाएगी। एक यहाँ पर सुंदर संगीत चल रहा हो, इतना आनंद आ रहा हो आपके, और यहीं पे कोई विलाप कर रहा हो, कर्कश भाषा में कुछ कुछ कह रहा हो, तो आपके सुनने की चाह कहाँ जाएगी? सुंदर मधुर संगीत की ओर। एक किसी का हाथ कर्कश है, कठोर है, और एक किसी का स्पर्श बड़ा ही कोमल है, तो हमारी चाहत कहाँ जाएगी? कोमल स्पर्श की ओर। जो संयम है, संयम में ये सारे भेद मिट जाते हैं, ये चाहत ही खत्म हो जाती है। उसके लिए ना कर्कश हाथ वाला है, ना कोमल हाथ वाला। उसके लिए ना सुंदर स्त्री गहनों से सजी हुई अच्छी है, ना कोई साधारण। उसके लिए जिसके सारे भेद मिट गए, काले के, गोरे के, जाति के, धर्म के, स्त्री के, पुरुष के, जो इन सब, ये तो बेसिक है, इन सब बेसिक से जो यात्रा शुरू करता है अपने मन बुद्धि चित्त को साधने की, वो क्या है? संयम है। कहते हैं संयम दीक्षा ले लो, दीक्षा लेने से बड़ा पुण्य कर्म का उपार्जन हुआ। गलत। संयम कोई पुण्य कार्य करने की यात्रा नहीं है। संयम जहाँ पुण्य और पाप ये दोनों ही भ्रम हैं, दोनों ही झूठ हैं, दोनों ही भ्रम हैं, वो बात जब समझ में आ जाए तब क्या है? संयम है। पुण्य की बात होती तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि मेरु पर्वत पूरे कपड़ों से, साधु के वस्त्रों से ढक जाए और रजोहरण ओगे से ढक जाए, इतनी बार आपने, हमने दीक्षा ले ली है। आपने भी, हमने भी इतनी बार संयम को ग्रहण कर लिया है कि हमारे कपड़ों से पूरा मेरु पर्वत लबालब भर जाए, तब भी कुछ हुआ क्यों नहीं? तब भी आज वैसे के वैसे क्यों हैं? क्यों? वर्णन आता है, साधु महाराज कहते हैं पुण्य पाप से तो बचो ही बचो, लेकिन पुण्य से उससे पहले बचो। जितने कर्मों का बंधन पाप से नहीं होता, उससे ज़्यादा पुण्य से होता है। क्यों? पुण्य के साथ क्या होता है? अहंकार, मैंने किया, और वो मैं ही तो सबसे बड़ी जड़ है, वही तो छोड़ना है। भगवान महावीर कह रहे हैं उत्तराध्यान सूत्र में, नावी मुंडियेण समनो, नावी मुंडियेण समनो, ना ओंकारेण भंबनो, ना मुनि रन्ना वासेनंग, ना मुनि रन्ना वासेनंग कुशीरन ना तबसो। सर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं हो जाता, सर मुंड के गंजा करके इससे कोई श्रमण नहीं हो जाता। कुश के वस्त्र ग्रहण करने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता।
जंगल में भ्रमण करने से, जंगल में जाकर बैठने से कोई मुनि नहीं हो जाता, और ओंकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। संयम घटित होता है। किसी ने आपको हाथ जोड़कर दीक्षा ले ली, या आपने हाथ जोड़कर दीक्षा ले ली, तो वो दीक्षा नहीं है। ये एक आंतरिक घटना है, ये एक आंतरिक क्षण है जो घटित होता है। उसके लिए ना तो आपके वस्त्र मायने रखते हैं, ना जो मैंने वस्त्र पहने हैं वो मायने रखते हैं, ना उसके लिए आपकी कोई भी क्रिया मायने रखती है, चाहे आप लोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं ना भी मुनियेन, लोच करने से, सर मुंडा लेने से कोई श्रवण नहीं होता। कौन? जो इसको जान ले, जो इस क्रिया के पीछे का मैं जान ले। जब तक, कल सुना था ना अहिंसा में, अहिंसा क्या है? हिंसा क्या है? जब तक मैं खड़ा है तब तक अहिंसा हो नहीं सकती। रामायण चौपाई में आता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत, हरि मतलब आत्मा, हरि मतलब भगवान होने की शक्ति, भगवान होने की क्षमता। बेन तो एक ही है, सबको होना वही है, सबके 8 गुण वही है, होना सबको वही है, लेकिन यात्रा सबकी अलग अलग है। जो आदिनाथ भगवान है वो भगवान महावीर नहीं है। तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, एक समान है, पर जो यात्रा उनकी शुरू हुई है वो भगवान महावीर की नहीं है। जो भगवान पार्श्वनाथ की रही है वो भगवान महावीर की नहीं रही है। जैसे राम है वैसे कृष्ण नहीं है, और जैसे कृष्ण है वैसे महावीर नहीं है। जैसे आप रहेंगे, आप में छुपा कोई भी व्यक्ति यहाँ आठों में बैठा है, कोई यहाँ बैठ के प्रवचन कर रहा है, अच्छा अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसमें बोलने का गुण है, वो अच्छा बता सकता है तो वही साधु है। हमारी मानसिकता कैसे बन गई है? जिसको अच्छा बोलना है, जो आपको मंत्र जाप दे दे, वही आपके लिए साधु है। किसी छोटे साधु साधियों पे नजर भी जाती है आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चाहिए, आपको सर झुकाने के लिए कुछ चाहिए। या तो आपको त्याग चाहिए, या आपको तपस्या चाहिए। कोई सहज रूप से हो सकता है कोई छुपा रुस्तम बैठा हो, तो क्या आपके मन में भाव आता है कि सबको वंदना की जाए? क्या पता कौन भीतर कैसा है? कोई आंतरिक होता है, कोई भीतरी रूप होता है। नहीं, पर हमें तो किसको पूजना है? जो हमें दिखाई दे रहा है। हमें किसके पीछे भागना है? जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे, है ना? यही हो रहा है ना। गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति या, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति या, स सन्यासी च योगी च न निरा अग्नि न चाक्रिय। बड़ी गहरी बात है। अनाश्रित कर्म फलम, जिसको कर्म के फल का भी आश्रय नहीं है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि 5वें भव में तो मोक्ष है नहीं, तो साधु जीवन ले लो। साधु जीवन लेने के बाद क्या कि इतना पुण्य इकट्ठा कर लो कि अगले जन्म में ये हो। तो ये भी ये भाव भी फंसाने वाला है। साधु को ना सम्मान से मतलब है, ना अहंकार, सम्मान से मतलब है, ना बेइज्जती से मतलब है। अब जैसे ये श्लोक पढ़ते पढ़ते मैं आ करने लग जाऊं, जैसे कि भूल गई श्लोक पढ़ते पढ़ते, तो पढ़ते पढ़ते वो अपमान का भाव जो मेरे भीतर आएगा कि सामने वाले, आप सुनने वाले क्या सोचेंगे कि पढ़ते पढ़ते ये महाराज जी श्लोक भूल गए। ये अपमान का भाव भी जिसके भीतर ना आए, और श्लोक बोलने के बाद सम्मान की भाव भी ना आए कि लोग क्या कहेंगे, कितना सुंदर बोला महाराज साहब ने। जो इन दोनों भावों से परे है, जो अपमान और सम्मान, ये तो बहुत बेसिक बात है, सबसे स्टार्टिंग में खत्म होती है। जो इनसे परे है वो क्या है? संयमी। क्या है? तब उसके जीवन में संयम घटित हो रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं अनाश्रित कर्म फलम, जिसको कर्म के फल का भी आश्रय नहीं है, जो सिर्फ कर्म करता है, कर्ता के भाव को हटाकर कि मैं कर रहा हूं, इस भाव को छोड़कर जो कर्म कर रहा है, स सन्यासी च योगी च, वो क्या है?
सन्यासी है और क्या है, योगी है। निरा अग्नि, जो सिर्फ भिक्षा, जो अपनी द्वारा अग्नि नहीं जलाता, घर घर जाके भिक्षा मांगता है, वो केवल संयमी नहीं हो सकता। घर घर जाकर भिक्षा मांगने से कोई संयमी नहीं होता। क्रिया करते करते कोई संयमी नहीं होता। परंपराओं को निभाते हुए परंपरागत कि नहीं हम तो लकीर की फकीर, हमें यही करना है, वो संयमी नहीं है, वो फंसा ही हुआ है अभी तक। एक सन्यासी था, उसका भी मेरी तरह प्रवचन था कल, और वो रट रहा था कि मैं ये वाला श्लोक रट लेता हूँ, ये वाला श्लोक रट लेता हूँ, तो बहुत तारीफ होगी मेरी, कहेंगे कितना ज्ञानी है। रटते रटते वहाँ से शंकराचार्य गुजरते हैं। शंकराचार्य पता ही होगा आप सबको। शंकराचार्य जी वहाँ से गुजरते हैं और उसको देखते हुए बड़े दुखित होते हैं और बोलते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केशा, जटिलो मुंडी लुंचित केशा, काश्या अंबर बहुकृत वेशा। बड़े बड़े बाल लंबे करने से या सर की लोच करने से या काश्या के वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। तो ये किसमें फंस गया है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इन सब क्रियाकलापों को छोड़कर, ये मान सम्मान अपमान की चाह को छोड़कर मूढ़मते गोविंदम को भज। करुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम मथवा दानम। करुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम मथवा दानम। जन्म शतेन मुक्ति न भजते जन्म शतेन। कहते हैं कितना भी गंगा का स्नान कर ले, गंगा सागर कहीं भी कर ले, व्रत परिपालन को कर ले या दान दे ले, लेकिन तब भी तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे तेरे को जन्म शतेन 100 साल लग जाए, मुक्ति न भजती जन्म शतेन। ज्ञान वहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भजती जन्म शतेन। बिना ज्ञान के कि संयम क्या है क्या नहीं है, मुक्ति नहीं होने वाली। संयम का अर्थ ये नहीं है कि जिन्होंने कपड़े पहन लिया उन्हीं की जिम्मेदारी है। आप लोग भी संयमित जीवन जी सकते हो। राजा भरत और राजा जनक घर में रहते हुए भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। संयमित मतलब आप, संयम का होना मतलब आपका होना, हर चीज़ में सजगता होना, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके चलने में, आपके खाने में, आपके बोलने में, आपके द्वारा किसी का हृदय ना दुखे या स्वयं का हृदय ना दुखे, उस यात्रा के प्रति संलग्न होना संयम है। उसके लिए कोई भी बाधित नहीं है कि ये सिर्फ जिन्होंने कपड़े पहने वही करेंगे या आप नहीं कर सकते। जब संयम जीवन में आता है तभी समझ में आता है समायिक, प्रतिक्रमण, संथारा और तप। ये इसमें घटित होने वाली घटनाएं हैं। क्या क्या? संथारा, प्रतिक्रमण, समायिक। तो आप 8 दिन बाद मेरा नंबर आएगा, तब इन विषय पे चर्चा करेंगे। किस पे? प्रतिक्रमण, संथारा आदि पे। हम प्रभु भगवान महावीर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सूत्र उन्होंने हमारे जीवन में दिए। उनकी कृपा है, नहीं तो वो मौन भी रह सकते थे। हम सब के लिए वो बोले और बोलते हुए ऐसे सूत्र बताए जो आज तक हैं। और ऐसे गुरुओं को हम धन्यवाद देते हैं, पूज्य बाबा जी को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से ये सब सूत्र हमारे हृदय में समाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।